चलिए आ गए हैं आज का जबरदस्त टॉपिक को लेकर के कि होता यूं है कि ठेकेदार आपसे और आपके साथ बहुत बड़ी धोखा करता है और आपको शुरुआत में पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। मतलब ये हो गया कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। आप लोग जानते हैं कि मार्केट में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का लेबर रेट जो है फाउंडेशन से नीचे 100 रुपये पर स्क्वायर फीट, उसके ऊपर 200 रुपये पर स्क्वायर फीट ग्राउंड फ्लोर का। लेकिन आप देखते हैं अरे यार 300 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ जाएगा ग्राउंड फ्लोर का। लेकिन उस बीच में एक ठेकेदार आता है, लोकल ठेकेदार, वो बोलेगा सर आप हमको काम दे दीजिए, हम आपका पूरा काम, वो बोला सब काम, यही वर्ड सबसे खतरनाक है, सब काम कर देंगे 180 यानी तो कोई बोलेगा 200 रुपये पर स्क्वायर फीट में। आप खुश, कहां मेरा 300 रुपये पर स्क्वायर फीट लग रहा था, कहां मेरा जो है 180 रुपये पर स्क्वायर फीट में काम करके दे रहा है। आप बल्ले बल्ले। अब यहां शुरू होता है, आप उसको बोलिएगा भी, एग्रीमेंट कर लेते हैं। एग्रीमेंट क्या जरूरत, काम तो कर ही रहे हैं ना, सब काम करके देंगे। सब काम में क्या क्या जरा समझिएगा। तो आप काम शुरू करवा दिए, शुरू पूरा सब कुछ ले आ गया। पहला है आपको झटका मिलेगा कि भाई हमको एक्सप्रेशन करके दीजिए, जेसीबी लगा हम तो आगे काम करेंगे। ये चीज सारी घटना हमारे साथ हो चुका है, हमने देख चुका हूं, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। एक्सप्रेशन आपको करके देना पड़ेगा। एग्रीमेंट तो आप किए नहीं है, आपको लगेगा हाँ कम रेट तो है, हम जो है एक्सप्रेशन करके गड्ढा खोद के दे देते हैं फाउंडेशन का, ठीक है। दूसरा है काम करते रहेगा, फुटिंग का सरिया हो गया, प्लिंथ बीम का सरिया हो गया, कॉलम का सरिया में तो चलो एल कर देता है, एल जो मारते हैं हम लोग। फिर कभी वो बोलेगा कि बीम का सरिया में जो है ना एल नहीं मुड़ पा रहा है। अब फुटिंग के सरिया में एल क्या मुड़िएगा, लेकिन एज पर ड्राइंग और स्ट्रक्चर ड्राइंग के हिसाब से, डिजाइन के हिसाब से फुटिंग का जाली में भी एल मोड़ना है, कॉलम का सरिया में भी एल मोड़ना है, साथ ही जो बीम का सरिया में भी एल मोड़ना होता है। वो लगा नहीं होता है, एल होता ही नहीं हमसे, इतना मोटा सरिया कहां से हो रहा होगा। जरा देखते जाइए। अब जो है जब ढलाई हो रहा होगा फुटिंग का चाहे कॉलम का, बोलेगा वाइब्रेटर मारिए, इसमें वाइब्रेटर लेके आएंगे ना उसका अलग से लगेगा। अब बोलिएगा भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, आपको 180 मिल गया तो अलग से तो सब कुछ लेगा ही ना, वाइब्रेटर खरीद क्यों लाएगा वो। अगर आप कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको पता है कि हनीकम तो बहुत आएगा ही आएगा और बिल्डिंग पूरा बर्बाद हो जाएगा। अब आप उसको जो है बोलेगा वाइब्रेटर यूज कीजिए, सरिया को एल मारिए, फिर क्या बोलेगा वो, जो मैंने देखा है 10 रुपया बढ़ा दीजिए ना, कर देंगे, हम सब काम कर देंगे। अब कितना हो गया आपका, 180 से 190 हो गया। अभी चलो ठीक है, कहाँ 300 कहाँ 190 रुपये, चल ठीक है चलेगा। आगे जाएंगे आप तो अब यहाँ पे बोलेगा छज्जा बना के हम नहीं देंगे, लिंटल बीम नहीं दे पाएंगे। लिंटल बीम क्या दीजिएगा, खाली लिंटल दे देते काम चल जाएगा ना, और लिंटल बीम पूरा दोहराइएगा तो उसका अलग से लगेगा, रूम का छज्जा सबका अलग से लगेगा, खिड़की का छज्जा का अलग से लगेगा। अब धीरे धीरे आपका जो है याद आएगा पुराना दिन, भाई वही ठीक था। तो छज्जा का भी आपको अलग से देना पड़ेगा। फिर आएगा जब छत का काम करवाने लगेगा, बोलेगा लटक बीम क्या दीजिएगा सर, लटक बीम कोई जरूरत नहीं है, ऐसे छत ढलाई कर दीजिए। रूफ बीम की बात कर रहे हैं, मतलब हिडन बीम दे देते हो जाएगा, क्या पॉसिबल है? क्या छत में बिना लटक बीम का घर बनना सही है? क्या लोड प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा? अब बोले हमको लटक बीम देना ही देना है। फिर अगर बोले ड्राइंग में तो दिया हुआ, और उस समय ड्राइंग में अच्छा से नहीं देखे थे, आपका इंजीनियर कैसा बना के दे दिया पता नहीं। तो लटक बीम का अलग मेजरमेंट होगा, शटरिंग का वो 180 वाला में नहीं आएगा। लटक बीम देंगे उसका 10 रुपये और बढ़ा दीजिए, आप 200 रुपये तक भी पहुंच गए।
जब छत ढलाई सब कुछ हो गया, फिर क्या बोलेगा वो, अच्छा सीलिंग प्लास्टर क्या कीजिएगा, कोई करता है सीलिंग प्लास्टर, कितना तो अच्छा दिख रहा है, जबकि अच्छा दिख भी रहा तभी बोलेगा अच्छा दिख रहा है। तो सीलिंग प्लास्टर भी आपसे बोलेगा नहीं कर, अगर हमको करना है तो उसका पर स्क्वायर फीट बेसिस पे आपको जो है चार्ज लगा देगा। अब प्लास्टर का जो भी रेट आपके यहाँ पे चल रहा हो, चाहे 40 रुपया, चाहे बहुत अलग अलग रेट अलग है, सीलिंग प्लास्टर का अलग से लेगा। फिर जो है अब आएगा आउटर प्लास्टर, बाहर की प्लास्टर में। तो बाहर के प्लास्टर बोलेगा सिर्फ हम आगे और पीछे करेंगे, दोनों साइड का नहीं होता है यहाँ पे। आप बोलेगा हमको चारों साइड का प्लास्टर करना, फिर उसका अलग से रहेगा। हम आपको गारंटी देता हूं, जो 100 रुपया पर स्क्वायर फीट बिलो प्लिंथ बीम, 200 या 200 से प्लस जो होता है 250 पर स्क्वायर फीट ऊपर जो लेता है, उसमें आपका ये सब चीज नोटंकी नहीं होता है कि लटक बीम का अलग मेजरमेंट होगा, सीलिंग प्लास्टर का अलग होगा, वाइब्रेटर नहीं मारेंगे, छज्जा का जो भी सब कुछ है एक्सप्रेशन का सब चीज नहीं होता है, वो तो ले ही लिया रेट। अब सीलिंग प्लास्टर में बोलेगा नहीं हमको दोनों चारों साइड कीजिएगा, तो 2 साइड करके देगा वो, और 2 साइड का बोलेगा कि नहीं आपको जो स्टेजिंग करके देना पड़ेगा, हमको स्टेजिंग के लिए सामान मंगा लीजिए बस उस, और उसका प्लस जो है 2 साइड का और आपका अलग से लगेगा। बताइए, ऐसे ऐसे ठेकेदार आपको धोखा में रख करके काम उठा लेता है, फिर आप परेशानी में चले जाते हो। फिर उस अब क्या, जैसे मन मुटाव जब होने लगता है ना, काम भी खराब होने लगता है। कितना अच्छा लगता है आप उस जो पहले वाला ठेकेदार से बात किए तो उसको दे देते 300 रुपये पर स्क्वायर फीट में। अब यहाँ पे एक और चीज है, चौखट नहीं लगाएंगे, चौखट का पर चौखट अलग लगेगा, ग्रिल का अलग लगाएंगे खिड़की का, लेकिन ये सब चीज जो है पहला ठेकेदार नहीं करता। अब एक और चीज, बाहर का स्टेजिंग करके देना, जो हाँ बाहर का स्टेजिंग करके देना, मैंने बाहर का प्लास्टिक की बात किया था, टोटल इस तरीके से 9 ऐसे मैंने आपको प्रॉब्लम बताया जो आप परेशान हो जाइएगा। अब जब आप इसको ओवरऑल जोड़ेंगे सबको, सीलिंग प्लास्टर, बाहर प्लास्टर, वाइब्रेटर सब कुछ मिला करके, आपको पता चलेगा कि ये 300 रुपये पर स्क्वायर फीट भी पार कर गया है। समझे बात को? तो ये सब चीज जो है दिक्कतें रहती है, खास करके लोकल ठेकेदार जो घर बनाने का काम लेता है। उम्मीद करते हैं कि आप क्लियर हो गए होंगे। तो जो वाजिब रेट है, अगर हो सके तो काम देने से पहले पूरी तरीके से एग्रीमेंट कर ली, तभी जाकर के काम दीजिए। तो उससे क्या है कि आपको परेशानी ना झेलना पड़ेगा कि इसका अलग है उसका अलग है। बहुत लोग तो लटक बीम का अलग लेता है, तो जो कि मैंने आपको बताया है, तो ये सब दिक्कतें ना हो। हाँ, कुछ रेट जो है, जैसे अगर हम बात करें हेडरूम का, पारापेट वाल का, सेप्टिक टैंक का, ये सब का अलग अलग जो है हर ठेकेदार रेट लेता है। हेडरूम मतलब सीढ़ी घर का, सीढ़ी का जो है डबल बिल बनता है, एक छत के साथ एक जो छत के ऊपर जो बनता है, तो वो चलेगा। ठीक दोस्तों, तो आप धोखे में मत रहिए, थोड़ा सा पड़ताल कर लीजिए उसका। अगर पहले जहां जो ठेकेदार जो है काम कर रहा था, उसका पहले कहाँ क्या काम, कितना क्या रेट था, कैसा उसका स्वभाव है, और क्या क्या परेशानी झेलना पड़ेगा, क्या ठीक है कि नहीं, पता करने के बाद ही जो है आप काम लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चले, बाय बाय, मिलेंगे फिर।